નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના આ નવા સેશનમાં. સુખ કરતા શ્રી ગણપતિજીનું નામ લઈને આજના નવા વિભાગની એટલે કે હિન્દી વિભાગની શરૂઆત કરીએ. આજે હિન્દીના પ્રશ્નપત્ર 2 જેનો વિભાગ એ ની શરૂઆત કરીશું. બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપેલા જ છે. ધ્યાનથી સાંભળવા અને ત્યાર પછી એકવાર વાંચન અવશ્ય કરવું, જેથી સરળતાથી યાદ રહી જાય. તો ચાલો આજે વિભાગ એની શરૂઆત કરીએ, જેમાં સૌથી પહેલાં निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. વિકલ્પ પણ આપેલા છે, એમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને તમારે ઉત્તર લખવાનો છે. પહેલું છે एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ में लेखक के पहले मित्र कौन थे? तो जवाब छे वृद्ध ईसाई पादरी. बीजू संस्कृत भाषा के महान कवि कौन थे? तो उत्तर कालिदास. त्रीजू सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया था? उत्तर छे पूना. ત્યાર પછી सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. आंद्रे गीद खाली जगह लेखक है फ्रांसिस. प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह बनाना था. तो जवाब छे मानव प्रक्षेपण यंत्र. छठू राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम खाली जगह था. जवाब छे श्री सोमदेव. ત્યાર પછી निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. એમાં છે असली बात जानने का यह तरीका नहीं है. यह वाक्य नंदन ने कहा है. उत्तરમાં આવે કે नंदन ने कहा है. जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है. ત્યાર પછી 9 एल्बम भेजने के लिए पत्र कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. लोग अंतःकरण की अमेरिकी सुगंध कब खो देते हैं? उत्तर छे जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वह अंतःकरण की अमेरिकी सुगंध खो देते हैं. 11मो प्रश्न गला फाड़ फाड़ कर कौन रोता है? उत्तर छे गला फाड़ फाड़ कर बूढ़ी काकी रोती थी. ત્યાર પછી આગળ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. 2 પ્રશ્ન આપેલા છે, એક અથવામાં છે, એટલે 2માંથી તમને જે યોગ્ય લાગે એ સરળતાથી તમે લખી શકો એમ હોય, સાચો આવડતો હોય એ ઉત્તર તમારે લખવાનો. અહીંયા મેં બંને પ્રશ્નના ઉત્તર આપેલા છે. પહેલો છે हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? उत्तर छे हमारे देश में लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं. इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते. यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं. गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है. वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते. यदि इन बुराइयों को दूर किया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है. અથવામાં આ પ્રશ્ન આપેલો છે उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उत्तर छे उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है. सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है. इसलिए उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राज कवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है.
ત્યાર પછી આગળ છે निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। પહેલો પ્રશ્ન છે એમાં પણ અથવામાં છે, બંનેના ઉત્તર આપેલા છે। शुद्धा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? उत्तर છે सुधा मूर्ति एक साहसी और सुदृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को एटले के टाटा ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। अथवा में आपेलो छे, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? जवाब छे, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्व में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। त्यार पछी आगळ, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क में छे अथवा में पण छे, जे योग्य लागे ए लखो। हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। उत्तर, मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकिचाता। इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। अथवा में आपेलो छे, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। उत्तर छे, सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीज़ें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। पर धन का एक दोष भी है। धन पाने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है। उसका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। तो विद्यार्थी मित्रों, विभाग ए अहींया पूर्ण थाय छे, जे तमे फरी एकवार सांभળી लेजो अने वांचन पण करी लेजो। जो तमने मारी आ चेनल गमे तो मारी आ चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो अने तमारा साथी मित्रों साथे
જરૂરથી શેર કરજો.